Look at several examples of rational numbers in the form p divided by q, q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1. Having terminating decimal representations or expansions, can you guess what property q must satisfy? अगर आप इस क्वेश्चन को समझना चाहते हैं, क्योंकि ये छोटा सा फैक्ट नहीं है जो इन्होंने बताया है, इन्होंने फ्रैक्शंस के बारे में बताने की कोशिश की है कि कौन सी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगी और कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगी। ये इसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो इस पर एक पूरा वीडियो लेक्चर है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप उसको पहले देखेंगे तो आपको शॉर्टकट मेथड भी आ जाएगा, जिससे किसी भी फ्रैक्शन को बिना लॉन्ग डिवीजन के आप डेसिमल एक्सपेंशन में बदल पाएंगे और किसी भी फ्रैक्शन को देखकर आप उससे पता लगा लेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देने जा रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। अगर मेरे पास 7 डिवाइडेड बाय 2 हो तो ये 3.5 दे देगा, और अगर मेरे पास 7 डिवाइडेड बाय 4 हो तो भी ये फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग देगा। तो कैसे हो रहा है ये ऐसे हो रहा है कि जो डिनोमिनेटर है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2s हैं, ये इसलिए टर्मिनेटिंग दे रहा है। इसी तरह से अगर यहाँ पर 25 लिखा होता तो भी ये टर्मिनेटिंग देता, क्योंकि इसकी डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 5s हैं। इसी तरह से 7/100 लिखा है तो ये हो जाता है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 5, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देता है। क्यों देता है? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2s और 5s हैं। तो जितने भी फ्रैक्शंस टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देते हैं उनके डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2s होते हैं या 5s होते हैं या 2s एंड 5s होते हैं। अगर हमें ये पता चल जाता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो हमें 7 को 4 से डिवाइड करके लॉन्ग डिवीजन से इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखने की जरूरत नहीं है। इसका एक शॉर्टकट मेथड है, मैंने आपको वीडियो का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उससे जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि इसमें 2 2s हैं। हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 2 2 से तो 2 5s भी लाए, ताकि 2 टाइम्स 5 10 बन जाए और 2 टाइम्स 5 10 बन जाए। होगा क्या, नीचे तो 100 आ गया और न्यूमरेटर में 25 टाइम्स 7, जरा सा इसे मल्टीप्लाई करना है आपको, 175 आ गया और ये बन जाएगा 1.75। तो हमने बिना लॉन्ग डिवीजन के टर्मिनेटिंग डेसिमल में बदल दिया है। इसी तरह इस पर आ जाते, क्योंकि इसमें 2 5s थे तो हम 2 2s से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि 10s आ जाएं। तो न्यूमरेटर बन गया 28, डिनोमिनेटर है 10 टाइम्स 10 100 यानी 0.28। तो हमने बिना लॉन्ग डिवीजन के शॉर्टकट मेथड से इनके डेसिमल एक्सपेंशंस लिख दिए हैं। इस तरह से किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को देखकर हम पता लगा लेते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देने जा रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग। अगर डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2s हो या सिर्फ 5s हो या 2s एंड 5s हो तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। 2s एंड 5s के अलावा कोई और नंबर आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। अभी हम देखते हैं कैसे होगा। जैसे हम 7/3 करते हैं, अगर हम 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपने देखा ये 2.3333 नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दे रहा है। ये डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है क्योंकि 3 आ गया है नीचे। 2s एंड 5s के अलावा अगर इसमें 7/6 होता तो भी देखिए, अब देखिए 6666 आना शुरू हो। तो आपने देखा 1.16666 ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। क्यों है? क्योंकि जो डिनोमिनेटर है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में एक 3 भी आ गया है। 2 तो है लेकिन एक 3 भी आ गया है। जितने भी फ्रैक्शंस हैं वो सभी टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स देते हैं। जिस भी फ्रैक्शन को आप देखेंगे वो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। और अब आप पता भी लगा सकते हैं कि
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देने जा रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देने जा रहा है। कैसे पता लगा सकते हैं कि उसके डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। अगर उसके डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2s हैं, सिर्फ 5s हैं या 2s and 5s हैं तो वो टर्मिनेटिंग देगा। अगर उसमें कोई और नंबर भी आ गया है जैसे 3 है, 7 है, 17 है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देंगे। अब हम इसका आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर लिखते हैं एवरी फ्रैक्शन इज आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग decimal expansion. If prime factorization तो हमें इसका आंसर में लिखना है एवरी फ्रैक्शन इज आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन or non-terminating repeating decimal expansion. If prime factorization of denominator of a fraction contains only 2s or 5s or 2s and 5s, then fraction is terminating decimal expansion. Otherwise non-terminating decimal expansion. इसको हम दिखा देंगे कि 2/2 है, टर्मिनेटिंग है और इसका आंसर है 1.75। इसी तरह से 7/25 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 5 times 5 और ये देगा 0.28। इसी तरह 7/6 है जो देगा 1.1666 क्योंकि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 भी है। आप ये 3 एग्जाम्पल भी दे देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है।